आप सभी लोगों को नमामि, मैं नमन करता हूँ। आज धर्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है क्या मांस मछली खाना पाप है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस विषय पर जो चर्चा करेंगे इसका आधार होगा त्रिपिटक, बुद्ध वाणी। भगवान बुद्ध ने इस संदर्भ में क्या कहा, भिक्षुओं को क्या उपदेश दिया है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मांस मछली खाना पाप है या नहीं है। जो भी है तो इस संदर्भ में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जब हम लोग देखते हैं तो विनय पिटक के संघ भेद खंडक का एक चैप्टर है पंचवत्थु याचन कथा, जिसमें देवदत्त का जिक्र आया है और देवदत्त भगवान बुद्ध के पास जाकर 5 शर्त रखता है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया है ऑलरेडी। तो उसमें एक रखता यह भी कि आप भगवान आप अपने भिक्षु संघ को आदेश दीजिए कि ये मांस मछली नहीं खाएं, आजीवन मांस मछली नहीं खाएं, जिस पर भगवान बुद्ध ने देवदत्त की इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो वहाँ भी इसकी चर्चा आती है और उस पर बुद्ध ने कहा, क्या कहा, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो उसके बाद एक और जगह चर्चा आती है जिसका जहाँ विस्तृत चर्चा आती है वह आती है मध्यम निकाय के गहपति बग्गो है और उसका जो सूत्र का नाम है जीवक सूत्र। जीवक डॉक्टर जीवक सब कोई जानते हैं। जीवक महान डॉक्टर था, महान आयुर्वेदाचार्य कहिए या उस समय का जड़ी बूटी का ज्ञान रखने वाला कहिए, सर्जन कहिए, सर्जरी भी उसने किया था। हालांकि इतिहास उसके साथ न्याय नहीं किया, वो गलत बात है। लेकिन हम लोग जीवक के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जीवक बुद्ध के पास जाते हैं, मतलब डॉक्टर जीवक बुद्ध के पास जाते हैं और जीवक बुद्ध से कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ बात। सुतंग मेतंग भंते समनंग गौतमंग उद्धिस्सा पानंग आरभंती तंग समनो गौतमो जानंग उद्धिस कतंग मनसंग परिभुंजति पटिच कम्मंगति। कहने का मतलब यह हुआ कि भंते मतलब जीवक बुद्ध को कह रहे हैं, भंते मैंने सुना है कि लोग आपको मांस भोजन कराने के उद्देश्य से प्राणियों का वध करते हैं और आप जानते बूझते हुए उस मांस का भोजन करते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। भंते जो लोग यह कहते हैं कि हमने यह मांस भोजन समन गौतम के लिए ही बनाया है और वे बुद्ध इसको जानते हुए स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या वे सही हैं या गलत हैं। इस संदर्भ में बुद्ध से सवाल जीवक के द्वारा किया जाता है। अब जीवक के द्वारा सवाल करने पर बुद्ध ने जो जवाब दिया उसका मैं यहाँ वर्णन करना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि जीवक यह जो आरोप है यह झूठा आरोप है। तो उस पर फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं 3 बातों से मांस को अभोज्य मानता हूँ। मतलब 3 कौन सी बातें हैं जिसके कारण मांस को, मतलब मीट और मछली दोनों कहिए, मछली और मांस को बुद्ध ने अभोज्य कहा। वो कहा कि तीही खो अहंग जीवक तीही ठाने ही मनसंग अपरिभोगंग ती वदामी अदिठंग असुतंग अपरिसंकितंग इमे ही खो अहंग जीवक तीही ठाने ही मनसंग परिभोगंग ती वदामी। कहने का मतलब कि मेरे लिए मारा गया है वो यह नहीं देखा, मतलब वो मारते हुए नहीं देख रहा है कि मेरे लिए ही मारा जा रहा है। दूसरा कि मेरे लिए यह मारा गया है ऐसा वो सुना नहीं हो और मेरे लिए मारा गया है ऐसा कोई संदेह नहीं हो। वो भिक्षु को संबोधित कर रहे हैं, सन्यासी को संबोधित कर रहे हैं भगवान बुद्ध। तो सन्यासी कहीं भी भिक्षाटन में जाता है और उसके भिक्षा पात्र में अगर मिलता है कोई भी मांस या मछली और उसमें यह बात चर्चा होती है कि वह भिक्षु यह नहीं जानता कि जो हमें भिक्षा पात्र में मिला है वह पहले से वो नहीं जानता कि मेरे लिए मारा गया है या मेरे लिए मारा गया ऐसा सुना है या देखा है या उसको संदेह हुआ है।
अगर किसी के घर में कोई पका हुआ है मांस, पहले से पका हुआ है, और कोई भिक्षु वहाँ जाता है और उसको खाने में भिक्षा पात्र में वह गृहस्थ या उपासक या उपासिका उसको मांस या मछली देता है तो वह खाने योग्य है। ये बुद्ध के अनुसार जो जीवक सूत्र में वर्णन है। यही बात देवदत्त की याचना पर भी बुद्ध ने कहा कि 3 कोटि परिशुद्धं मंच मत्संग, मतलब 3 तरह से अगर परिशुद्ध है, 3 तरह से मतलब मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए मारा गया ऐसा देखा नहीं हो, सुना नहीं हो और संदेह नहीं है, तो तीनों तरह से अगर शुद्ध है तो उन्होंने कहा कि भिक्षु तुम मांस का भोजन कर सकते हो, मछली का भोजन कर सकते हो। अब इसी का एक और आगे विस्तृत वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात में। पंचक निपात अंगुत्तर निकाय में है, वहाँ वर्णन मिलता है, उसका भी मैं चर्चा करता हूँ। वहाँ बुद्ध जो है मना पदाई सूक्त है अंगुत्तर निकाय में, उसमें वर्णन क्या मिलता है कि बुद्ध वैशाली के कुटागार शाला में रुके हुए हैं। वैशाली के कुटागार शाला में जब भगवान बुद्ध रुके हुए हैं तो वहाँ उग्र गृहपति, उग्र नाम था, हिंदी में कहिए उग्र, और गृहपति मतलब घर का मालिक, मतलब संपन्न आदमी था। तो वह कहता है, बुद्ध के पास जाता है और बोलता है, भंते सुना है मना पदाई लभते मनापंक्ति, मतलब मना पदाई लभते, मतलब जो मन को रुचता है वह दूसरे को देने से मतलब और प्राप्त होता है। मतलब भंते मैं जो चीज़ पसंद करता हूँ, खाने में जो मुझे अच्छा लगता है, अगर वह मैं किसी को दान देता हूँ तो वह चीज़ और मुझे प्राप्त होगा। फिर आगे उग्र कहता है, उग्र गृहपति कहता है, मनापंग में भंते संपन्न कोलकंग सूकर मनसंग तंग में भगवा पटिगन्हातु अनुकंपंग उपादायाति, पटि गहेसी भगवा अनुकंपंग उपादाय। कहने का मतलब हुआ कि उग्र कहता है, उग्रपति कहता है कि भंते मुझे मरीच मिला हुआ, मतलब मरीच मतलब मिर्च, काली मिर्च मिला हुआ या मिर्च मिला हुआ सूकर का मांस, सुअर का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन के अनुसार बहुत अच्छा लगता है। तो हे भगवान कृपया करके आप इसे उपभोग करें, आप इसे ग्रहण करें। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उस सूकर मांस का उपभोग किया। ये अंगुत्तर निकाय के मनापदाई सूत्र में वर्णन मिलता है। अब आगे फिर एक सूत निपात, एक खुद्दक निकाय की ग्रंथ है, उसमें आम गंध सूत्र है, उसमें भी मांस मछली खाने से संबंधित उसमें वर्णन है, पूरा सूत्र ही है, इसमें वर्णन है। तो ये बुद्ध के पहले एक काश्यप बुद्ध हुए थे, मतलब जो भी बुद्ध होंगे, जो बात पहले के बुद्ध बोलेंगे वही बात आज के बोलेंगे बुद्ध। तो जो सूत्र निपात में वर्णन मिलता है वो काश्यप बुद्ध के बारे में मिलता है कि काश्यप बुद्ध ने क्या कहा। तो तिस नामक एक तपस्वी था और तपस्वी हिमालय में रहता था। तो जब तपस्वी हिमालय में रहता था तिस, तो नमक खटाई खाने के लिए वह बस्ती में उतर कर आता था, नमक खटाई खाने के लिए, लेकिन वह मांस मछली नहीं खाता था, इससे वो दूर रहता था। तो जब वो नीचे आया तो नीचे आने के बाद वो देखता है कि मेरा इस बार स्वागत पहले की तरह नहीं हो रही है। पहले उसका स्वागत तिस का बहुत अच्छी तरह से लोग करते थे, लेकिन इस बार जब वो आया तिस से उतर कर तपस्वी हिमालय पहाड़ से, तो उस ग्रामीण लोग इनका स्वागत अच्छी तरह से नहीं किया। तो ग्रामीण लोग जब स्वागत नहीं किया तो जानना चाहा कि आखिर है क्या, क्या कारण है कि जिसके कारण एक ग्रामीण लोग मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो पता चला कि यहाँ काश्यप बुद्ध आए थे, और काश्यप जब बुद्ध आए तब बुद्ध ने वहाँ जो है जो लोगों को जो उपदेश दिया उसमें मत्स्य मांस भोजन का निषेध नहीं किया। मतलब तुमको खाना है तो तुम खा सकते हो, नहीं खाना है तो नहीं खा सकते हो, मतलब इस पर उन्होंने मनाही नहीं किया था काश्यप बुद्ध ने। तो जब तिस को यह बात मालूम हुआ तो तिस वो बुद्ध के पास जाता है, और बुद्ध के पास जाकर वह बुद्ध के सामने सवाल करता है, जिसका वर्णन आम गंध सूत्र में मिलता है। वो सवाल करता है कि जौ, फलियां या फल, खाने लायक पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाली सब्जी
इन चीज़ों को सही रूप से प्राप्त करके कोई खाने वाला खाता है तो सुख भोग के लिए वह झूठ नहीं बोलता। आप तो, मतलब बुद्ध को कह रहा है, आप तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ, दूसरों के द्वारा तैयार किया हुआ बढ़िया बढ़िया सामीस भोजन ग्रहण करते हैं। सामीस का मतलब मांस युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार चावल का पुलाव खाता है, मतलब मांस के साथ चावल का पुलाव खाता है, भात खाता है, वह आमगंध खाता है। आमगंध मतलब तीस के अनुसार आमगंध का मतलब हुआ बुरा, खराब। आप पक्षी के मांस के साथ साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। ये काश्यप बुद्ध के सामने सवाल करता है 30 तपस्वी। तो इस पर बुद्ध कहते हैं, बुद्ध से और कहता है कि मांस नहीं खाना और आप कहते हैं कि आमगंध का दोष मुझ पर लागू नहीं होता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका आमगंध किस तरह का है, किसको आप खराब समझते हैं? मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना खराब नहीं समझते, तो कौन सी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा खराब है? तो उस पर बुद्ध का प्रवचन आता है, बुद्ध की बात आती है। तो उस पर बुद्ध कहते हैं, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, वंचन करना और व्यभिचार करना, ये सब आमगंध है, न कि मांस और मछली का खाना। फिर आगे कहते हैं कि इंद्रिय विषयों में असंजत रहना, मधुर वस्तुओं के प्रति लोभी होना, अपवित्र कार्यों से संबंधित होना, मिथ्या दृष्टि वाला होना और सीधा सधर सरल नहीं होना, अनुकरणीय नहीं होना, यह आमगंध है, न कि मांस मछली का खाना। कटु होना, कठोर होना, चुगलखोर होना, विश्वघाती होना, निर्दयी होना, अहंकारी होना, अनुदार होना, किसी को कुछ भी देने वाला न होना, यह आमगंध होता है, न कि मांस का खाना आमगंध है। क्रोध, अभिमान, उजटपन, विरोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, सेखी मारना, अधिक अहंकार, कुसंगति, यह आमगंध है, न कि मांस का खाना। दुश्शीलता, लिए हुए कर्ज को नहीं लौटाना, दूसरों का झूठा अपयश फैलाना, वंचक होना, बहाना हमेशा करना, बहानेबाज होना, इस संसार में निकृष्टतम लोगों का इस प्रकार के कुकर्म करना, यह सब आमगंध है, न कि मांस मछली का भोजन करना। प्राणियों के विषय में असंयत होना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने पर हमेशा लगा रहना, दूसरों की वस्तुओं छीन लेना, दुश्शील होना, निर्दयी होना, कठोर होना और आदर की भावना से रहित होना, यह आमगंध है, न कि मांस मछली का खाना आमगंध है। फिर बुद्ध कहते हैं कि लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना, सदैव कुकर्म करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना, मरणांतर आदमियों को अंधकार में ले जाकर अंत में उसको अधोगति तक पहुंचाता है, यह आमगंध है, न कि मांस का भोजन करना। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि न मांस मछली से विरत रहने से, कोई अगर मांस मछली नहीं खाता है तो मतलब विरत रहने से, या न तो नंगे रहने से, न ही सिर मुड़ा लेने से, न जटा रखने से, न कोई भभूत लगा ले, न कोई मृग छाल पहनने से, या कोई अग्नि का पूजा करता हो, अग्नि का पूजा करने से, अमृत प्रदान निमित्त तरह तरह की तपस्याएं करने से कि अमृत प्राप्त हो जाएगा, तपस्या कर रहे हैं, खूब मंत्र का जाप कर रहे हैं, या बलि चढ़ाने के लिए तरह तरह से ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, इससे कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक उसके मन का संदेह दूर नहीं होता। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो सतीन्द्रिय है, धर्म में स्थित है, जो शील पाने में आनंद का अनुभव करता है और आसक्ति को जिसने त्याग दिया है, दुख का जिसने क्षय कर दिया है, वह आदमी देखे सुने के साथ आसक्त नहीं होता। यह अकुशल कर्म ही है जो आमगंध है, मतलब जो बुरे कर्म हैं, जो पाप है, वही आमगंध है, न कि मांस मछली का भोजन करना आमगंध है। इस तरह से जब काश्यप बुद्ध की वाणी 30 तपस्वी सुनता है
तो 30 तपस्वी सुनने के बाद भगवान बुद्ध तथागत को वंदना करता है और वंदना करने के बाद वह उनसे कहता है कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। उसके बाद काश्यप बुद्ध शिष्य को अपना शिष्य बनाते हैं। यही आज धम्म चर्चा का जो विषय था, जो त्रिपिटक में मुझे पढ़ने को मिला है, आप लोगों के सामने रखा है। अब खाना नहीं खाना, मांस मछली आपके ऊपर है, खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए। अब इसके बाद हम लोग अगले बार जो चर्चा करेंगे, तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही वर्षावास कर रहे हैं, बीच में इधर उधर जाते हैं, फिर उसके आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। साधु साधु साधु।